अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। एक अहम इजलास है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होना है और देखना ये है कि क्या वो कोई डेट अनाउंस करेंगे या नहीं। इसके ऊपर आपको बताऊंगी कि वो क्या डेट हो सकती है और इलेक्शन कमीशन क्या डेट अनाउंस करेगा अभी, या अभी मजीद वो हीले बहाने तराशेगा। हामिद मीर साहब ने क्या एक अहम गुफ्तगू की है जनरल बाजवा से मुतालिक, आर्टिकल 6 से मुतालिक, वो भी आपसे शेयर करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा कमेंट भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ये हुकूमत को एक जो नई रिपोर्ट मिली है इलेक्शन से मुतालिक, इमरान खान साहब की मकबूलियत से मुतालिक, वो क्या है और उसके बाद इन्होंने क्या फैसला किया है। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाहौर हाई कोर्ट ने ये पाबंद कर दिया है कि जनाब आप फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और इस सिलसिले में एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब इस इजलास में क्या फैसला होता है, सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपना मौक़िफ़ बड़े आराम से पहले ही बता चुके वाज़ेह तौर पर कोर्ट में कि जनाब तमाम इदारे जो हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है और तमाम इदारे हमारी उस तरह से मुआवनत नहीं कर रहे, तो हमारे लिए इलेक्शन कराना जो है वो खासा मुश्किल हो चुका है। तो अब वो ये कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो उसके बाद अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। मेरी जाती राय में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे देगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तारीख देने में तो कोई आर नहीं है। वैसे भी अगर वो तारीख नहीं देगा तो ये फिर ऐसा लगेगा कि जो पता ही है सबको, लेकिन फिर भी लगे उसको मजीद एक ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी कि इलेक्शन कमीशन खुद एक फरीक बन गया है, पार्टी बन गया है। और अगर वो इस फैसले को चैलेंज भी करता है अपने तौर पर उसमें एक फरीक बन के, तो उससे और भी ज्यादा ये बात इमरान खान साहब की साबित हो जाएगी जो एक कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन बहरहाल फिलहाल पहले मरहले में तो ये शेड्यूल तो जारी कर देगा, तारीख भी दे देगा, लेकिन क्या उसके बावजूद भी अमल दरामद हो पाएगा नहीं, ये एक अलग सवाल होगा। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी बल्दियाती इंतखाब जो इस्लामाबाद में होने थे उसके लिए भी तारीख तो दे दी गई थी और तमाम इंतजामात भी तकरीबन मुकम्मल थे, तमाम जो शेड्यूल के मुताबिक चीजें थी वैसे ही हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद एंड टाइम पे इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया था। तो ऐसी ही कोई सूरत हाल बनाने की यहाँ पर भी कोशिश की जा सकती है कि शेड्यूल तो दे दिया जाए ताकि फौरी तौर पर जो एक शोर होगा मचेगा कि जी हाईकोर्ट का फैसला है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तौहीन अदालत लगाओ वगैरह वगैरह। तो इन चीजों से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन एक नाम निहाद सिर्फ दिखावे के लिए एक शेड्यूल तो जारी कर देगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैकडोर काम हैं वो चलते रहेंगे कि किसी तरह से इलेक्शन के इल्तवा को यकीनी बनाया जाए। तो मेरी जाती राय तो यही है कि एक शेड्यूल जारी बहरहाल हो जाएगा क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। दूसरी ये बात कि जो ये अगर हम समझें कि अगर ये तमाम काम हो रहे होंगे और हुकूमत खामोशी से बैठी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। हुकूमत अपने तौर पर तमाम प्लानिंग्स कर रही है कि किस तरह से इलेक्शन को अवॉइड करना है और अगर बादले ना खास्ता इलेक्शन में जाना पड़े तो क्या सूरत हाल होगी। इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो नीचे एजेंसीज हैं उनसे भी एक सर्वे करवाया है और उन सर्वेज के रिजल्ट्स बड़े हौलनाक आए हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो एजेंसी सर्वे कर रही हैं जो उनके अपने अंडर है और उन्होंने एक जेन्युइन सर्वे करके शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक 76% अवाम, 76% अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। तो पहले जो 2/3 मेजोरिटी की बात हो रही थी, अगर इस एजेंसी की सर्वे की बात की जाए तो ये तो तकरीबन 3/4 मेजोरिटी बन जाती है। तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल भी ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा इस हुकूमत के लिए इलेक्शन में जाना, और ऐसी कोई भी सियासी खुदकुशी ये करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इन्हें चाहे उल्टा लटकना पड़े, चाहे आइन को तार तार करना पड़े, चाहे इनको खून और नदियां खून की बहानी पड़े, लाशें गिरानी पड़े, ये लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे किसी सूरत भी, अनटिल और अनलेस के कुछ इदारे ये फैसला कर लें कि भाई बहुत हो गई आइनशिकनी, अब बस कर दें और जाएं अब इदारों की तरफ से ये कह दिया जाए कि नहीं जी इलेक्शन ही में जाना है। और खास तौर पर मैं इसमें बात करूंगी एस्टैब्लिशमेंट की, क्योंकि अदलिया तो अपना फैसला दे चुकी है, इदारे तो यही दो इंपॉर्टेंट हैं जो अपना किरदार अदा करें। तो अगर उस तरफ से भी इन्हें डंडा नजर आएगा तो फिर शायद ये इलेक्शन में चले जाएं, अदरवाइज चाहे हुक बाय, जो कहते हैं चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, वो वाला हिसाब है कि हर जायज नाजायज काम करके इसको रोकने की कोशिश बहरहाल करेंगे। और अगर इन्हें बादले में खास्ता जाना ही पड़ेगा तो फिर उसके बाद रिग करने के लिए, पीटीआई को कंटेन करने के लिए, हर रास्ता उनका रोकने के लिए जो भी मुमकिन हर हद होगी वहां तक भी इनको जाना पड़ेगा,
क्योंकि 76% अवाम अगर पीटीआई के साथ है तो उसमें इतनी बड़ी धांधली करना खासा मुश्किल होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कैसे मैनेज करना है। थोड़ा बहुत फर्क हो तो वो निकाला जा सकता है रिगिंग करके, इधर उधर करके मामलात को, लेकिन इतने बड़े फर्क को निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो ये बहरहाल इलेक्शंस के हवाले से सूरत हाल जो हमें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अब एक नया बयानिया जो है वो रखना है सामने, और वो ये होगा कि जब भी कोर्ट्स की तरफ से ऐसे कोई डिसीजन आएंगे जिसमें आइन पर अमल दरामद की बात होगी तो वो वैसी ही गुफ्तगू करेंगी जैसी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद की है। यहाँ पर आपको मालूम है कि बार बार ताना दिया जा रहा है कि जी रिश्तेदारी है यहाँ पर पीटीआई के लोगों के साथ जज साहिबान की, तो इस वजह से जनाब इनके हक में फैसले आएंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल अपनी जिबिल्लत और फितरत के आइन मुताबिक यही बात कर दी है कि जनाब जो अदलिया है उसके अंदर लोग इनके सहूलतकार हैं और इनको रिलीफ्स मिलते हैं। हमारे तो इतनी जल्दी रिलीफ्स नहीं मिलते थे जितनी जल्दी इनको रिलीफ्स मिलते हैं, और फैसले भी इनके हक में आते हैं और वगैरह वगैरह, और जनाब दामाद होने के फायदे उठाए जा रहे हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू करके जो है मरियम ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की अदलिया को। लेकिन ये तमाम मुतनाज़ बनाने का काम तब कारगर साबित हो सकता है अगर आप उसके साथ कोई आईनी और कानूनी हवाला भी दें कि जनाब देखें आइन तो ये कह रहा है लेकिन फैसला ये कह रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये बात कंट्रोवर्शियल है। फिर तो बात समझ में आती है, कोई आपको लॉजिक तो साथ देनी पड़ेगी ना, खाली ये तो नहीं है। मतलब आइन आपका वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी यही कहा है कि भाई 90 दिन में इलेक्शन कराओ। तो इसमें कौन सा गैर आईनी या गैर कानूनी पहलू आ गया है कि जिसके ऊपर आप इतनी सीखपा हो रही हैं कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है अदलिया पर? या तो हो ना कि भाई आइन में ये नहीं लिखा हुआ था लेकिन अदलिया ने पाबंद किया, तो फिर तो समझ में आ रहा है। लेकिन जब एक आइन क्लियर है एक चीज के ऊपर और वही बात अदलिया ने कही है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, आपका एतराज क्या है, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन बिला वजह अदलिया को मुतनाज़ बनाना ये इन लोगों की फितरत है, और यही काम अब मरियम साहिबा कर रही हैं। और बाबा रहमती को भी आज इन्होंने फिर से